Hi everyone, today I am discuss about specific resistance और resistivity। कुछ बहुत हम स्टडी कर चुके हैं रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस कैसे वैरी करता है वहां पर हम क्या कर चुके हैं, इसकी स्टडी कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, यानी कोई कंडक्टर है उसके अंदर क्या है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। कोई कंडक्टर है उसके अंदर, इसके मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिख देते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। और टू द, यानी कंडक्टर में जो क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो रहा है, टू द करंट डेंसिटी इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। मैंने कहा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसे कहेंगे, यानी किसी कंडक्टर की बात करते हैं, अगर हम उसके अंदर क्या होता है, अगर हम बैटरी सोर्सेज देते हैं तो क्या होता है, एनर्जी देते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी का जो रेशियो होता है उसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय रो। रो इज इक्वल टू ई अपॉन जे। रो इज इक्वल टू ई अपॉन जे। अब देखिए ई क्या है, देखो कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सपोज करें वी है। कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर के अक्रॉस, यही कंडक्टर है आपका, सपोज यही कंडक्टर है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, v है, और इसकी लेंथ क्या है, l है। तो E इज इक्वल टू क्या होगा आपका, v अपॉन l। सपोज करो इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया a है और इस कंडक्टर में I क्या है, आपकी करंट फ्लो हो रही है, तो J इज इक्वल टू क्या होगा आपका, I अपॉन, यानी करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू I अपॉन A। A क्या है, इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया है, I इसमें करंट फ्लो हो रही है, V इस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल है और L इस कंडक्टर की लेंथ है। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशंस, यहां पर अगर ये वैल्यू रखते हैं तो रो इज इक्वल टू क्या होगा आपका, E की जगह V अपॉन L, E की जगह V अपॉन L अपॉन क्या, I पांस ए ऊपर गया तो ए पांस आई लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, I पांस ए। तो यहां पर मैं क्या लिख दे रहा हूं, कुछ चेंजेस ला रहा हूं। रो इज इक्वल टू इसको मैं लिखता हूं V पांस आई, इसके नीचे लिख दे रहा हूं इनटू ए पांस एल, ऐसे लिख दे रहा हूं। देखो सिंस हम ओम्स रूल से V पांस आई इज इक्वल टू क्या पढ़ते हैं, R पढ़ते हैं, तो रो इज इक्वल टू आपका आया R इन एल पांस, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। ये है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। कब बनता है स्पेसिफिक, अगर पुटिंग एल इक्वल टू 1 मीटर, पुटिंग एल इज इक्वल टू 1 मीटर, ए इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, देन रो इज इक्वल टू आर, या आर इज इक्वल टू रो। अगर हम इस इक्वेशंस में एल इक्वल टू 1 रखते हैं और ए इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर रखते हैं, तो इसमें क्या होगा, रो इज इक्वल टू आर मीन्स, तब ये स्पेसिफिक बनेगा। अब देखो किसे कहेंगे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, पूछा भी जाता है, वहां एग्जाम में भी पूछा जाता है और प्रैक्टिकल में और ज्यादा पूछा जाता है, आपसे एग्जाम में पूछेगा। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस देखो, यूनिट लेंथ का कोई कंडक्टर है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिट है, तो उसे, उस टाइप के रेजिस्टेंस को हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेशल क्यों है, ऐसा रेजिस्टेंस जिसकी लेंथ यूनिट हो और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिट हो, उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अगर हम R की वैल्यू, मैंने पढ़ा था डिडक्शन ऑफ ओम्स रूल से, हमने पढ़ा था R की वैल्यू डिडक्शन ऑफ ओम्स रूल से। तो R क्या पढ़ा था हमने, यहाँ पर पहले वाले वीडियो में पढ़ा था, R इज इक्वल टू हमने पढ़ा था क्या, एम एल अपॉन, ये पढ़ा है हमने जब डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ पढ़ा था हमने, एम एल अपॉन, इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन मैंने याद करने के लिए भी कहा था, एन ई स्क्वायर ए टाउ, एन ई स्क्वायर ए टाउ। देखो ये हम जानते हैं, R इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, हमने डिडक्शन ऑफ ओम्स रूल पढ़ा था विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव वेलोसिटी। m क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मास, L क्या है कंडक्टर का, कंडक्टर की लेंथ, N क्या है इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी है, E क्या है बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, A क्या है उसका
क्रॉस सेक्शन एरिया उस कंडक्टर का, टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन रो, तो रो इज इक्वल टू क्या है आपका एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ इंटू ए अपॉन एल। देखो कुछ टर्म्स काटा, ए से ए कैंसिल आउट हुआ, एल से एल कैंसिल आउट हुआ, तो यहां पर क्या बनेगा आपका रो इज इक्वल टू एम, क्या एम बचा एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। तो ये भी क्या है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और ये दो फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत ज्यादा कंक्लूजन्स निकल रहे हैं। तो क्या होगा रो इज इक्वल टू एम एन ई स्क्वायर टाउ, रो इज इक्वल टू आर ए एल अपॉन इतना। अब देखो इसकी यूनिट क्या होगी, देखो इसको इरेज कर देते हैं, जो काम की है उसे लिखते हैं। देखिए सारे काम के हैं वैसे। रो इज इक्वल टू क्या है आपका आर ए अपॉन एल, ये भी, या हम लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू एन अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, एन ई स्क्वायर टाउ। अब देखो इसकी यूनिट की बात करते हैं हम। यूनिट क्या होगी, रो की यूनिट हम कैसे लिख सकते हैं, देखो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है, और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, और लेंथ की होती है मीटर। ये मीटर से मीटर कैंसिल आउट हुआ, इसे हम कहेंगे ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर। तो ओम मीटर क्या होगी, इसकी यूनिट हो चुकी। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं हम, डायमेंशनल फॉर्मूला सीधे रो इज इक्वल टू क्या है, आर को हम वी अपॉन क्या रखते हैं, आई रखते हैं, और इंटू ए हम जानते हैं, इंटू एल हम जानते हैं। तो अब पोटेंशियल क्या होता है आपका, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट, v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, आई इक्वल टू क्या होता है, देखो v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू इंटू आई इंटू ए अपॉन एल, ऐसे हम फाइंड करना सीख रहे हैं। तो यहां से क्या होगा आपका, इसको हम Q इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T होती है, तो Q इज इक्वल टू I इंटू T लिख सकते हैं। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, W अपॉन Q इज इक्वल टू आई टी या आई स्क्वायर T लिख सकते हैं, आई स्क्वायर आई टी होगा, आई हो गया आई स्क्वायर T इंटू ए एल, ए अपॉन एल। अब देखो वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या है वर्क डन ml2 t माइनस 2, वर्क डन ml2 t माइनस 2 अपॉन आई स्क्वायर मींस a स्क्वायर t टाइम t, और इसकी क्या होती है, l होती है, और a का होता है l स्क्वायर। अब देखो कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो रहा है, एक एल से, तो ये एक एल में कैंसिल आउट कर देता हूं, ठीक है। और देखो ये क्या बनेगा आपका, एम ए की है और एल है, एक एल तो L3 हो गया, ये T माइनस 3 A माइनस 2, ये क्या होगा आपका, इस रेजिस्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का क्या होता है, रेजिस्टेंस यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। अब देखो जो डायमेंशनल फॉर्मूला है ये रो है, तो हर एलिमेंट्स की, हर मैटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, अलग अलग होती है, हम बुक में भी देख सकते हैं। अब देखो ये रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस कैसे वेरी कर रही है, रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कैसे वेरी कर रही है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी पढ़ रहे हैं हम। देखो आप तो क्या है, ये रो, यहां पर ये रो है, रो क्या है आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी। देखो n क्या है, कांस्टेंट है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन का मास है तो कांस्टेंट रहेगा। E क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है, ये भी कांस्टेंट रहेगा। टाउ क्या है, चेंज हो सकता है, और n चेंज हो सकता है, लेकिन m और e कांस्टेंट है। तो रो क्या है, इनवर्सली वेरी कर रहा है 1/n के। n क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अगर किसी कंडक्टर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो वहां पर क्या है आपका, सॉरी n क्या है, इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है,
यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, आप सॉरी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। दूसरा है आपका ये 1/टाउ। ये टाउ क्या है आपका रिलैक्सेशन टाइम। अगर रिलैक्सेशन टाइम क्या है, ज्यादा है, तो उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम होगी। तो देखो इसका इफेक्ट टेम्परेचर पर भी होता है। इफेक्ट ऑन टेम्परेचर पहले मैं हल्का बता रहा हूं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो इसका इफेक्ट देखो। अगर हम किसी कंडक्टर का में टेम्परेचर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। ये टाउ क्या होता है आपका, लैम्डा पांस, टाउ क्या होगा, लैम्डा पांस वी आर होता है। हम पढ़ चुके हैं टाउ रिलैक्सेशन टाइम। लैम्डा क्या है यहाँ पर, फ्री पाथ है, फ्री पाथ, और वी आर क्या है, स्क्वायर रूट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अगर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो ये क्या होता है, फ्री पाथ क्या होता है, कम हो जाता है, यानी लैम्डा कम हो जाएगा और उसकी स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, ज्यादा हो जाएगी। देखो अगर हम किसी कंडक्टर की बात कर रहे हैं, कोई मेटल की बात कर रहे हैं, अगर उसमें क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, फ्री पाथ्स जो होता है वो कम हो जाता है, और उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ स्पीड या वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये क्या हो जाती है, ज्यादा होगी। ये ज्यादा होगी, ये कम होगी, ये ज्यादा होगी, ये कम होगी, सॉरी ये कम होगी और ये ज्यादा होगी। तो टाउ की वैल्यू क्या होगी आपकी, कम होगी। टाउ की वैल्यू कम होगी तो क्या होगा, उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी। यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ क्या होगी, उसकी रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होगी। ये समझ में आया मैंने क्या कहा। अगर ये देखो टेम्परेचर इफेक्ट है, टाउ इक्वल टू लैम्डा अपॉन आर, यानी फ्री पाथ अपॉन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मैंने कहा जैसे ही हम किसी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज करेंगे, तो ये फ्री पाथ क्या होगा, इसकी लेंथ क्या होगी, कम होगी। फ्री पाथ की लेंथ कम होगी और उसमें जो मोशन होगा, स्पीड होगी फ्री इलेक्ट्रॉन रूट मीन स्क्वायर, ये बढ़ेगी। ये कम होगा, ये बढ़ेगी, तो इसकी वैल्यू टाउ की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। टाउ कम होगा तो रो बढ़ेगा। रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ उसकी रेजिस्टिविटी भी क्या होगी आपकी, बड़ी होगी। यानी टाउ पर डिपेंड करता है। तो टाउ कैसे इंक्रीज, कम होगा, देखो फ्री पाथ कम होगा और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये ज्यादा होगा, तो टाउ की वैल्यू कम आएगी। टाउ कम है तो रो ज्यादा होगा। ये कब हो रहा है, जब हम किसी का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। ये तो है टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ रेजिस्टिविटी। देखो इसको और टर्म्स, दूसरे टर्म्स में भी हम समझ सकते हैं। सपोज रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं हम अलग अलग चीजों में, किसी मेटल कंडक्टर की रेजिस्टिविटी हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा था रो इज इक्वल टू, लिख सकते हैं जैसे, ये याद हो जाना चाहिए आपका, रो नॉट। जैसे हमने रेजिस्टेंस में पढ़ा था रो नॉट, ये है आपका स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी नॉट, 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी नॉट, स्क्वायर ब्रैकेट कम कर दो। और रो क्या है, किसी टाइम उसकी यानी टी डिग्री सेल्सियस पर उसकी रेजिस्टिविटी है, और टी नॉट और रो नॉट क्या है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर और 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टिविटी। यानी रो क्या है, रेजिस्टिविटी एट टी डिग्री सेल्सियस, और रो नॉट क्या है, रेजिस्टिविटी एट टी नॉट डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टिविटी है। 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर, और एल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट है। यहां से हम टेम्परेचर कोफिशिएंट को फाइंड करेंगे। टेम्परेचर कोफिशिएंट के टर्म्स में एल्फा इंटू टी माइनस टी नॉट इंटू रो नॉट इज इक्वल टू रो माइनस रो नॉट।
लिख सकते हैं ऐसा इज इक्वल टू रो माइनस रो नॉट। तो यहां से मैं टेम्परेचर कोफिशिएंट लिख रहा हूं, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, रो माइनस रो नॉट, यानी डिफरेंस ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पढ़ सकते हैं इसको, या रेजिस्टिविटी अपांस ये जाएगा रो नॉट इंटू टी माइनस टी नॉट। इस टर्म्स में हम टेम्परेचर कोफिशिएंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसको हम देख सकते हैं डीपी, यानी चेंज इन रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये क्या है, रो नॉट है इंटू dt लिख सकते हैं इसको। तो हम रेशियो ऑफ द चेंज इन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस टू द ओरिजिनल स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इन राइज इन टेम्परेचर dt, यानी इन चेंज इन टेम्परेचर dt इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा। देखो अब फॉर कंडक्टर की बात करते हैं हम, इसमें कंडक्टर की बात करते हैं। कंडक्टर फॉर कंडक्टर जो होगा अल्फा क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या है, अल्फा पॉजिटिव है तो क्या है, इसकी रेजिस्टिविटी, कंडक्टर में रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इसकी रेजिस्टिविटी क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है। तो इसका एक डायग्राम्स यानी कर्व हम देख सकते हैं कुछ इस टाइप से। ये क्या है, इस टाइप की रेजिस्टिविटी है, ये ऐसे बढ़ेगा, ये ऐसे ले जाकर क्या होगा, ऐसे आएगा। ये रो है और ये क्या है आपका टेम्परेचर है। देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन से अगर ज्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये सीधे ऊपर जा रहा है, यानी रेजिस्टिविटी बढ़ रही है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टिविटी बढ़ रहा है, किसके लिए, फॉर कंडक्टर के लिए। ये क्या है, अगर अल्फा पॉजिटिव आ रही है तो कंडक्टर्स के लिए ये क्या है, रो यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और ये क्या है, टेम्परेचर है। टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो पहले ये नीचे बढ़ रहा है, फिर अचानक क्या हो रहा है, ऊपर बढ़ रहा है, मींस टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं तो रेजिस्टिविटी क्या हो रही है आपकी, बढ़ रही है। ये तो है आपका कंडक्टर के लिए। ऐसे ही हम करते हैं इंसुलेटर की बात करते हैं, पहले हम करते हैं सेमीकंडक्टर की। इंसुलेटर में तो होगा ही, सेमीकंडक्टर में फॉर सेमीकंडक्टर की बात, और सेमी कंडक्टर, तो इसमें रेजिस्टिविटी क्या होती है आपकी, डिक्रीज होती है विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। इसमें जो रेजिस्टिविटी है आपकी, मैं इससे लिख रहा हूं, रो क्या है, डिक्रीज हो रही है विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज होता है। जैसे रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर में कर्व ऐसे शो कर सकते हैं। देखो ये क्या है आपका, रो है, ये है आपका टी है। तो मैंने कहा फॉर सेमीकंडक्टर में जो रेजिस्टिविटी है आपकी डिक्रीज हो रही है विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जैसे देखो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, देखो ये है, ये पहले रेजिस्टिविटी क्या है, जब कम टेम्परेचर है, यहाँ टेम्परेचर कम होगा, कम टेम्परेचर है तो उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा, जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये तो है आपका सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं। ऐसी अलॉय, ये है आपका सेमीकंडक्टर। अब है अलॉय, और अलॉय की बात करते हैं तो उसमें क्या करता है, और अलॉयज, इसमें क्या होता है आपका, रेजिस्टिविटी वेरी लार्ज होती है, रेजिस्टिविटी इज वेरी लार्ज बट हैज वीक डिपेंडेंस ऑफ ऑन टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी तो बहुत ज्यादा होती है अलॉयज की, लेकिन वो टेम्परेचर पर बहुत कम डिपेंड करता है। मींस देखो ये क्या है, अलॉयज जो है उसकी रेजिस्टिविटी ऑलरेडी हाई होती है, लेकिन बहुत कम क्या करता है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ये रो है और ये टी है, ये इस टाइप का ग्राफ आता है। समझ में आया? अलॉय की रेजिस्टिविटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, वो टेम्परेचर पर बहुत कम डिपेंड करता है। देखो जैसे हम इलेक्ट्रिक फ्यूज की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है किससे बना होता है, जिंक हो गया आपका, कॉपर हो गया, जिंक, कॉपर, कॉपर, सिल्वर, ये सिल्वर हो गया, एल्युमिनियम हो गया।
जिंक हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इसकी क्या होती है दिस इज क्या होते हैं, लो रेजिस्टिविटी होती है। लो क्या होती है आपकी, हैव लो रेजिस्टिविटी, कॉज ऑफ, क्योंकि ये वायर मेल्ट हो जाएंगे, कॉज ऑफ द वायर टू मेल्ट। तो इफ करंट इज मोर, अगर करंट ज्यादा होगी, करंट देन सेव करंट से फ्लो थ्रू द सर्किट। तो इस टाइप का हम इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज करते हैं, अलॉय का यूज करते हैं, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी मींस आपकी क्या है, टेम्परेचर पर ज्यादा डिपेंड नहीं करती है। तो हम जो इलेक्ट्रिक फ्यूज बनाते हैं जिंक, कॉपर और सिल्वर और किसका, एल्यूमिनियम का बनाते हैं, क्या होता है, दिस इज बिकॉज अलॉय हैज लो रेजिस्टिविटी। ये किस पर डिपेंड, कॉज ऑफ द वायर मेल्ट, यानी रेजिस्टिविटी कम है तो फिर भी क्या नहीं होता है, मेल्ट नहीं होता है, ज्यादा असर नहीं करता है अलॉय का ये, ठीक है। तो ये तो है आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंस। थैंक यू।